हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज अब आपके पास एक दिन बचा है, क्योंकि आज है 15 है, शाम अब तो कंप्लीट हो चुका है। आज का रात बचा हुआ है और कल आपका 16 है। और 16 को मैंने कहा था आपको कि क्वेश्चन आंसर आपको बीच तैयारी करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोले सर मोस्ट क्वेश्चन आप प्रोवाइड कीजिए। मोस्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के डेट में कोई भी टीचर होगा मोस्ट क्वेश्चन आपको देने में यदि दे रहा है तो समझ लीजिए कोई जरूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आए। इसका कारण है, सबसे बड़ा फैक्ट ये है प्यारे बच्चों, सिलेबस इस साल बदला। अब मोस्ट क्वेश्चन कौन कहलाता है? जब जो विगत वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन होता है। अब जब सिलेबस ही बदल गया तो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, तो यहाँ से मोस्ट क्वेश्चन बताना थोड़ा सा टफ है। लेकिन एमपी गवर्नमेंट ने खुद आपको क्वेश्चन बैंक में मोस्ट क्वेश्चन ही प्रोवाइड देकर रखा है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट आपके पास एक दिन है इसमें आपको क्वेश्चन आंसर कहाँ से पढ़ना है। मेरा जहाँ तक सजेशन है प्यारे बच्चों, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहो। मेरा जहाँ तक मानना है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लो। और दूसरी बात, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड इनके क्वेश्चन का आंसर कर लो। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पर प्री बोर्ड का क्वेश्चन दिखा देता हूँ। मेरे पास अभी त्रैमासिक अर्धवार्षिक का तो नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप देख सकते हो। आप यहाँ पर देखेंगे इसके क्वेश्चन और आंसर आप लोग अपने बुक से कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। ये प्री बोर्ड का है प्यारे बच्चों, ये प्री बोर्ड का है। इसके बाद आगे भी क्वेश्चन आंसर है जो कि काफ़ी मैंने बताया था 25 से 26 नंबर का क्वेश्चन आंसर आने वाला है। तो आप लोगों का क्वेश्चन आंसर बहुत मायने रखेगा। अब देखिए यार, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्यारे बच्चों की आप बिना पढ़े ही नंबर ला सकें। तो इंग्लिश है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं कि इंग्लिश में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े रहते हैं, कम समय में उनको ऐसा लगता है कहीं फेल ना हो जाए। तो आप लोग इतना जरूर कर लें। ये क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, आंसर आप लोग स्वतः कर लेना। और जो क्वेश्चन बैंक का यदि आंसर की बात करूं तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन विथ आंसर फोटो मैं अभी टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, सी कोचिंग क्लासेस। वहां पर क्या है बच्चों, एक लिमिट नहीं रहता, कितने भी बच्चे वहां पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए व्हाट्सअप में यदि मैं ग्रुप बनाऊं तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप लोग यदि 1000 बच्चे जुड़ गए तो व्हाट्सअप में तो 250 से ज़्यादा ग्रुप में मेंबर हो ही नहीं सकते। इसलिए टेलीग्राम में एक बार डाउनलोड कर लो, सी कोचिंग क्लासेस आप सर्च करोगे मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। तो ये हमारा आज छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन आपका भैया कल टाइम है और आपका एग्जाम परसों है। तो ऐसे में बताना बहुत ज़रूरी है कि जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें भाई साहब। जैसे यहाँ पर देखो पूरे चैप्टर के यहाँ पे केवल कितने पन्ने हैं, एक मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, 4 5 पन्ने पर बच्चों, 5 पन्ने हैं। ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 है, इसके बाद ये 2 है, फिर इसके बाद 3 है, और ये 4 है, और ये आपका 5 है। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ब्लैंक है। तो ये आपके पास टोटल कितने पन्ने, 5 पन्ने हैं। 5 पन्ने में भी आपको थोड़ा सा मैं कुछ लॉजिक बताना चाहता हूँ। जैसे पहले बच्चों द इनवी चैप्टर है, क्या द इनवी चैप्टर है, इसमें आप छोटे छोटे पढ़ोगे, छोटे छोटे आंसर पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि परीक्षा बोर्ड में अलग आंसर है, क्वेश्चन बैंक में अलग आंसर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो आपको इजी लगे, क्वेश्चन बैंक यदि आंसर इजी लगे तो क्वेश्चन बैंक का कर लो। यदि आपको परीक्षा बोर्ड का आंसर इजी लगे तो परीक्षा बोर्ड का कर लो। परीक्षा अध्ययन यदि आप रखें उसका इजी लगे, कि आपकी टीचर कोई आंसर लिखा है उसका कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी करो, कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। अब जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया इसी चैप्टर का, आपसे कुछ नहीं बन रहा, तो फिर आपको जानते हैं क्या करना है। आपको क्या करना है कि जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को ऐड करके उसमें लिख देना है। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। इंग्लिश के पेपर में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आंसर का कोई भी क्वेश्चन हो, उस चैप्टर संबंधित यदि टॉपिक आ गया तो आपको लिख के आना है, जितना बने उतना लिख के आना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि यहाँ एक एक नंबर से मायने रखता है प्यारे बच्चों, एक एक नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत मायने रखता है। और जो वायरल हो रहा है पेपर 100% श्योर नहीं है किसी को, इसलिए आप उस पर यदि 100% वो सही होगा तो फिर से आपको दोबारा पेपर लिया जाएगा, तो गारंटेड है। यदि आपका भैया 100% वायरल पेपर प्रूफ हो गया तो आपको फिर से दोबारा पेपर देना होगा, ये गारंटेड, ये 100% मैं भी कह रहा हूँ। यदि वायरल पेपर ही आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में तो ये भी समझो फिर से आपको दोबारा पेपर देना होगा, ये तो 100% है। चाहे फिर वो आप लोगों की तो कोई दोष नहीं है, लेकिन एमपी गवर्नमेंट जैसा भी हो उसको दोबारा पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आउट कहला जाता है। इसलिए थोड़ा सा यदि क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं तो इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लें, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड, इनका क्वेश्चन पेपर तैयार कर लो।
अभी हमारे पास तो भैया प्री बोर्ड का था, मैंने बोल दिया, और क्वेश्चन बैंक के ही सारे क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारा एनालिसिस भी किया, तो आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लो, आंसर कहीं से भी कर लेना। तो छोटा सा वीडियो बनाने के तात्पर्य प्यारे बच्चों कि अंतिम समय में आपको क्वेश्चन आंसर कैसे पढ़ना है ये जरूरी था आप लोगों के लिए, और बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना थोड़ा सा टफ है, चाहे मैं हूं चाहे कोई टीचर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तभी दिया जा सकता है जब प्यारे बच्चों 2-3 साल पेपर हो जाता है, तो आदमी को समझ में आता है कि ये जो एमपी बोर्ड है किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा सा जो क्वेश्चन है अलग अलग कैटेगरी का आता है। एमपी बोर्ड में उतना टफ क्वेश्चन तो आज तक नहीं आया जितना चाहिए, ठीक है, तो उतना आपको ज़्यादा कठिन भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ा यदि माइंड लगाते हैं, जितना मैंने वीडियो शेयर किया, आप यदि वीडियो देखे होंगे कैसे लिखना है क्या करना है, तो आप जरूर पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप प्रेशर जरूर मत लेना, जितना हो जाए उतना आसानी से पढ़ो, पूरा रात जागने की जरूरत नहीं है, आप 10 से 11 बजे तक पढ़ो, आसानी से सो जाओ। बेहतरीन नींद जो है पेपर के टाइम में फुल लेना चाहिए, यदि आप नींद नहीं लेंगे तो आपके मन में प्रेशर रहेगा और एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाएंगे। बस वीडियो को बनाने से तात्पर्य यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा डाउट रहता है वो क्लियर कर दें। बाकी तो मेरे बच्चों हम एक मोटिवेशन का काम करते हैं कि आप मोटिवेट होते रहो और पढ़ते रहो, आपका माइंड डिमोटिवेशन में न जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।